क्या आप रेडी हो? लेट्स बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स फॉर अनदर 1 hour. Example. Calculate IOC at the rate 10% per annum. Calculate IOC at the rate 10% for a partner M. तो खाली एक ही पार्टनर के लिए निकालना है. फॉर्म में होगा 2-3 लोग एक ही के लिए बोल रहे हैं. क्लियर है? मतलब 2 बार सम करना है, एक ही बार. बढ़िया, एक ही बार कर लो, बहुत बड़ा बात है. 142020 ओपनिंग कैपिटल. सही है? क्योंकि सम में क्या चाहिए होता है? पहले हमको रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ेगा. अब ये 2 चीज से इफेक्ट होता है. इस सब में कुछ ही नहीं. आईओसी 10,000. अरे सोच क्या रहे वे? बाप रे बाप, 1 लाख ओपनिंग कैपिटल है, पूरा साल पे 10% लगा दो ना, 10,000. अगर क्या नहीं है लिखना. $34,2020. इसका मतलब 1 लाख पे कितना महीना का निकलेगा? 1 महीना. दिमाग चलाओ ना साथ साथ में. 1 लाख पे कितना महीना का निकलेगा? एडिशनल कैपिटल 50,000. मतलब 5, 6, 7. 1 लाख पे कितना महीना का निकला? 1,50,000 पे निकलेगा 5, 6, 7. 3 महीना, क्योंकि 1 अगस्त को फिर चेंज हो रहा है. अब क्लियर नहीं है शायद समझ. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. स्टॉप. अगर खाली ये बोलता ना तो क्या होता? तब क्या ये आईओसी को इफेक्ट करता है? तब हम इस डेट को क्रॉस कर देता आईओसी कैलकुलेशन के लिए. पर अभी कुछ बोल दिया आगे. अब बताओ क्या ये कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो यार. ये सम साथ में करेगा, इसके बाद एक सम आपको करने के लिए देगा. समझ में आया हम क्या बोला है? क्या 39 भी आईओसी को इफेक्ट करेगा क्या? हाँ. खाली हम डेट्स बढ़ा दिए, सम का कंसेप्ट तो वही है. आपको ना हमेशा क्लोजिंग डेट चाहिए. अगर हम बोलते 31 दिसंबर क्लोजिंग है तो बी वेरी केयरफुल. अरे हो तो सकता ही है भाई. ईयर एंड. अब याद रखना, सब में ईयर एंड देखना है. वैसे छोटा छोटा गलती करना फालतू में मार्क्स जाता है, क्योंकि सीबीएसई पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाता है. वो आपसे सिली मिस्टेक करवाएगा. फॉर एग्जांपल वो ईयर एंड 31 दिसंबर बोल देगा इस सब में. क्लियर? तो आपका टाइम ग्राफ फिर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर बनता. Clear? Is this possible? Yes. हम लोग सबसे पहले क्या बनाने वाला है ये बताओ. Guys, I need your help. प्लीज पहले हमको रिप्लाई करो. एक सम साथ में करना है. यहाँ तो ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को दिया, तो बिजनेस इस दिन शुरू हुआ होगा. हमको क्या पता. रेट डिवाइड बाय 12 भी होगा. रेट इस पर एनम. रेट पूरा साल का होता है. ओए 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 भाई, इंटरेस्ट का रेट पूरा साल का होता है. तो चाहे 9 महीना हो चाहे 10 महीना हो, डिवाइड बाय 12 भी होगा. तो महीना का हिसाब बदल जाएगा भाई. सुनो ना, एक बार पेन नीचे रखो. तुम लोग क्या जातलेस लोग हैं भाई. बच्चों ने पढ़ाई लिखाई का बेसिक्स खराब हुआ है. पेन नीचे रखो, सब पेन नीचे रखो. अभी 1 जुलाई को बिजनेस शुरू हुआ. ईयर एंडिंग 31 मार्च और ओपनिंग कैपिटल 1 जुलाई को ही होगा. तो इस बार इंटरेस्ट कितना महीना का निकालेगा?
अबे 1 जुलाई को मैंने कैपिटल लगाया है। प्लीज सीरियसली लोग क्लास को क्या बोल रहे हैं? और ईयर एंडिंग 31 मार्च है। कितना महीना का इंटरेस्ट नहीं? 9 महीना। तो आप करेगा इंटू 9 बाई, क्या 9 करेगा क्या? 9/12। वो 12 रेट के कारण होता है मेरा भाई। इट इज नॉट द नंबर ऑफ द मंथ्स ऑफ द सम। वो तो ऊपर आता है। क्लियर? अब बताओ टाइम ग्राफ बनाने में हेल्प करो यार फटाफट से प्लीज, एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या लिखेगा बोलो ना इस दिन यार। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज डू विथ मी। 1/4 लिख लिया, इसके बाद बोलो ना नेक्स्ट डेट। तुम लोग आज के बनाने में आवाज चला जाता है अभी। क्या 1 लाख के बाद क्या है यार? हो गया? ये लो, ये दोनों हो गया। तो 1 लाख पे कितना महीना का निकलेगा? फिर 1.5 लाख पे निकलेगा। क्लियर है? व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? 1/8। फिर से कितना हो गया है? तो 1.5 लाख पे निकलेगा 5, 6, 7, 8 काउंट नहीं होगा। क्लियर है? अब 1 तारीख को वापस से 1 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट डेट क्या दिया है? 39, 80,000। एक बार रुको ना सब लोग, एक बार यहां तक का देखो तो एक बार देखो सब लोग। 1 लाख पे कितना महीना? 1,50,000 पे 5, 6, 7। 1 लाख पे 2 महीना, 8 और 9। अरे 9 पूरा काउंट होगा। मैं महीना गिनना सिखा रहा है, हमको शर्म आ रहा है 12 का बच्चा लोग को। क्लियर है? 39,2020 का व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? कितना? 1 लाख। तो ये 80 पे कितना महीना निकलेगा? और 1,20,000 पे भी 3 महीना। क्या आपको ये पूरा समझ में आया है? 1 महीना, फिर कितना? 3 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना। क्या आप ये कर सकता है? बताओ व्हाट इज द कॉमन थिंग जो हम लोग बाहर लिख के बैठ जाएगा? हम नेक्स्ट सम पूरा खुद से करने देगा और तब सही निकालना पूरा बैच। बोलो 1 लाख इंटू 1 तो 1 लाख ही रहने दे, प्लस 1,50,000 इंटू वॉट, प्लस 1 लाख इंटू वॉट 2, प्लस 80 इंटू वॉट 3, प्लस 1,20,000 इंटू, अंदर में एडअप करके 12 महीना होना चाहिए क्योंकि साल 12 महीना का है। पर अगर 1 जुलाई से होगा तो एडअप करके 9 मंथ्स होना चाहिए। और नीचे डिवाइड बाय 12 तो डिवाइड बाय 12 ही होगा क्योंकि रेट के लिए है वो। निकालो आंसर निकालो। तो करो तो पहले क्यों किया? हो गया क्या गाइस? सबका हो गया है? हम नेक्स्ट एग्जांपल में जा रहे हैं एंड आई बी एक्सपेक्टिंग कि अब वो खुद से करेगा। क्या आप लोग रेडी है? ये रहा एग्जांपल।
वैसे सब में ड्राइंग्स दिया हुआ है, क्या ड्राइंग्स का कोई भी काम है क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई शक नहीं है इस पर, आपको दिख रहा है और जूम इन नहीं हो सकता ये। क्वेश्चन कॉपी मत करो, सीधा टाइम ग्राफ बनाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। क्वेश्चन कॉपी करके क्या हो जाएगा, बड़ा घर पे रिवाइज करता है, आज तक तो किया नहीं है, इतना कुछ बोलता है कुछ नहीं करता है। तुम लोग जो आंसर निकाला वो ऑप्शन में भी नहीं है। अगर आपसे ग्राफिन वाला कैलकुलेशन नहीं होता है तो काटा कुटी कर करके कर लो।
Okay, guys. Guys, आप लोग इतना चिल्लाएगा ना, नहीं पढ़ा सकते। हो गया? तो 5 लाख इट्स एन कॉमन रेट बाहर लिख देते एक बार। 10/100 into ब्रैकेट ओपन 5 लाख into 1 प्लस 5,50,000 into 3 प्लस फिर कितना 6,50,000 into 2 प्लस ड्राइंग से कोई भी मतलब हो गया? क्या है आंसर? हो गया सबका? क्लियर है? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल? चलिए लिखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। JMR partners, JMR partners, हाँ ये एकदम लिखना है। JMR partners, they started the business. They started the business on 1st August 2020. Guys, इन्होंने बिजनेस 1st अगस्त को शुरू किया है। क्लियर? जेस कैपिटल 4,50,000, जेस कैपिटल 4,50,000, एम्स कैपिटल 3,75,000। लिखा नहीं लिखा? On 1st October, M introduced M clear 25,000 as additional capital. और IOC बता दिया है, J का 27,000, M का 23,625। मतलब इस सब में IOC पता है, कैपिटल पता है, कब एडिशन कब विड्रॉल सब पता है, क्या निकालना है। स्टॉप, पेन नीचे रखो।
आप ही निकालेगा, हम नहीं सॉल्व करेगा। पहले नीचे रखो, एक बार सुनो, किससे रेट निकालना इजियर होगा, जे से या एम से? भाई ऑब्वियसली दोनों का रेट सेम ही होगा। किसके लिए इजियर होगा? क्योंकि जे ने एडिशन या विड्रॉल। अब एक बात बताओ, फिर जे का निकालता कैसे, हमको सुनना है प्रॉपर पूरा बोलो। 4 लाख रेट बाय 100 इंटू 1/12 ब्रैकेट ओपन 4,50,000 इंटू 8। अरे भाई अगस्त से काउंट होगा इस बार, फिर काउंट करेगा। अरे अगस्त से शुरू हुआ, नीचे तो 12 भी आएगा। अगर आप एम का निकालता, एम से निकालता, स्टॉप बोलेगा नहीं तो आप सीखेगा नहीं भाई लोग, क्योंकि अगर दोनों का एडिशन हो गया तो एग्जाम में फिर क्या करेगा? कैन वी स्पीक? एम के लिए बोलो 8/100 इंटू 1/12 ब्रैकेट ओपन 3,75,000। स्टॉप, 3,75,000 अगस्त सितंबर 2 महीना है, तो 3,75,000 इंटू 2 प्लस 4 लाख इंटू 6 इज इक्वल टू, अमाउंट पता है 23625। एक सॉल्व हो जाएगा यार। भाई सब इतना बेसिक मैथ्स किया है जिंदगी में, आप किससे निकालिए फिलहाल ये बताइए। क्योंकि जैसे इजी है, कैलकुलेशन कम है, क्योंकि वो एडिशन और परमानेंट विड्रॉल नहीं कर रहा है। हिमांशु क्लास में ध्यान दिया क्या? आप रेट निकाल सकते हैं सब लोग, प्लीज करो यार। गाइस हम वापस बोले क्या यार? नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है, तो ध्यान से करो। ऑप्शन तो मैच करो कम से कम। तुम कुछ एक काटा कुटी में गलत किया। गाइस आप लोग फिर बात कर रहे हैं। हाँ आप लोग को सम करने बोला है, हुआ है नहीं हुआ है? एक बार बताओ कैसे करेगा, बताओ प्लीज। हम दोनों से निकाल के दिखाएगा आपको, क्लियर है? पहले जे से बताइएगा, x/100 इंटू 1/12, ये तो फिक्स ही है। अब स्टॉप, आईओसी किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? तो जे का ओपनिंग कैपिटल। क्या ये 4,50,000 चेंज हुआ है क्या? इनटू कितना नंबर ऑफ मंथ्स? क्लियर? अगर 1 अप्रैल से हो तो इनटू 12। इनटू करना मत भूल जाना 12। श्योर? तो इससे कितना परसेंट आ रहा है? 9% पर एनम। और अगर एम का बात करें, x/100 इंटू वॉट? इंटू 3,75,000। कितना महीना था? 4 लाख इंटू 6। सॉल्व। इससे भी आंसर कितना आएगा? गाइस इस सम में हमें, विवेक तुम अगर एक बार और कुछ बोला, तुम सीरियसली निकाल रहे क्लास। सबको आईओसी निकालना आ गया है। हम आईओसी से अब क्या निकालना सिखाए? रेट। ये नॉर्मल है एकदम, खाली रेट की जगह एक्स लिख दो, आपको बाकी सब कुछ पता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? IOC at the rate 10% per annum. X and Y have started the business on 1st July 2020. हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिखिए IOC at the rate 10% per annum. लिख लिया? X and Y have started the business on 1st July 2020
full stop, PSR is equal to 5:3. It is in the ratio of capital, तुम लोग वाला मतलब जो उनका कैपिटल आएगा वो 5:3 का रेशियो में है। टोटल आईओसी स्टॉप, ये एक्स का है, ये वाई का नहीं है, ये क्या है टोटल 24,000। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई? याद रखना, एक जन का आईओसी नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, स्टॉप, क्या इस बार रेट पता है? आईओसी पता है, और आईओसी एक्स का और वाई का अलग अलग नहीं पता है, क्या पता है? टोटल। नहीं समझ रहा आपको? अरे श्योर, एक बात सुनना ना, फिर अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग जब सम सॉल्व करें फॉर्मूला में, दोनों का कैपिटल में एक्स का कैपिटल 5x ले ले और y का 3x ले ले, जो x का वैल्यू आएगा इसको इंटू 5 इंटू 3 करने से x और y का कैपिटल आ जाएगा। अब नहीं समझा शायद? अब एक चीज और कर सकता है, अब 24 को 5:3 का रेशियो में बांट सकता है, क्योंकि देयर इज नो एडिशन, नो परमानेंट विड्रॉल। फिर उस 15 से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, पर याद रखना है 24,000 एक जन का नहीं, एक का होता तो बहुत इजी होता सब, क्योंकि फिर आप क्या करता, ओपनिंग कैपिटल इनटू व्हाट, रेट बाय 100, ओपनिंग कैपिटल इनटू 12, बाहर में रेट बाय 100 इनटू 1/12, क्योंकि इस सब में तो सॉरी इनटू 9 होगा ना इस सब में। तो इस वर्ष जुलाई है, कितना महीना होगा? 9। देखो कोई कर पाएगा क्या? निकाल के देखो, अब करता है 2 लाख और 1,20,000 होगा। क्या मैच किया तुम? गाइस 9 मंथ्स है सब में। चलिए बोर्ड पे देखिएगा एक बार, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, x कैपिटल इज इक्वल टू 5x, y कैपिटल इज इक्वल टू 3x। डू यू एग्री विद दिस डेटा? इसके बिना तो सम नहीं होगा भाई, मैच नहीं चल रहा है कि 2 मिसिंग वेरिएबल आएगा, एक ही होगा। तो x और y वाले लेके सम मत कर देना कि x का कैपिटल x, y का कैपिटल y, सम नहीं होगा भाई। इक्वेशन नहीं बनाना है, क्या ये क्लियर है? x का कैपिटल कितना है भाई लोग बोलो? क्यों लिया है समझ में आया? बिकॉज द PSR इज इन इट रेशियो। तो x का कैपिटल, फिर आंसर नहीं कर रहा है, y का कैपिटल, क्या ये सबके लिए क्लियर है? तो x रेट क्या बताओ यार? 10/100 इंटू व्हाट 12, x का बता रहे हैं हम लोग 5x इंटू प्लस 10/100 इंटू व्हाट 1/12, 3x इंटू व्हाट 9। ये किसका सॉल्व किया है? x। ये किसका सॉल्व किया है? y। ये दोनों का मिला के कितना आना चाहिए भाई? ये सब अकाउंट्स नहीं चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है। हमको पता था कि दोनों का रेशियो 5:3 है, तो x का कैपिटल 5x, y का कैपिटल, तो x कितना आया यहाँ पे? 40,000। तो x का कैपिटल हो गया 2 लाख, y का कैपिटल हो गया 1,20,000। x इज नॉट द आंसर, x को तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं फिर नहीं बांट सकता, तब बांट सकता सेम डे पे। हम सजेस्ट करेगा 24 को मत छुओ, आप दोनों का कैपिटल को एक साथ लिख के इक्वल टू 24 लिखो। अब एक साइड अगर एडिशन की है तो आप क्या करता, 5x इंटू 9 प्लस, जब मतलब 5x इंटू जितना नंबर ऑफ मंथ्स प्लस वो करना पड़ता ना फिर तो वहां पे, तो वो ही होता ना, उतना मैथ आएगा नहीं ना, नॉर्मल है। ये भी ज्यादा ही है, इतना भी नहीं आना चाहिए कायदे से। एक बार सम देख लो, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैन वी प्रोसीड?
once you're done you're supposed to let me know. ये मैथ्स अगर आपको कोई और तरीका पसंद आता आप कर लो यार, बस वो राइट होना चाहिए तरीका। हम वेट करेगा, हमको वापस से अकाउंटेंसी में आना, हो गया बहुत मैथ्स। आईओसी रेट निकालना, कैपिटल निकालना, मैंने तीनों सिखा दिया आपको। मेन फोकस किसके ऊपर? आईओसी। रेट निकालना इजी है, एक कैपिटल फालतू टाइम पास था, एक समझा करवा दिया फॉर्मेलिटी के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डिफिकल्ट नहीं है, बस याद रखना ये जो आईओसी है टोटल है, तो दोनों का लिखना पड़ेगा साथ में। कैन आई प्रोसीड? हमें क्वेश्चन ओरली पूछता है, ये सबका हो गया है। हम 30 का एक क्वेश्चन, सॉरी हमें क्वेश्चन ओरली पूछ रहा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्या है ओल्ड पीएसआर? एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। कोई दिक्कत यहां तक? देयर इज अ लॉस ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड बिकॉज क्या हुआ है? क्योंकि आईओसी क्या आइटम है? क्या ये सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सब में चलते हैं। 2-3 एग्जांपल और बचा है, तो स्टॉप। हम लोग आईओसी किस कैपिटल पे निकालते हैं? अभी तक हम लोग जितना भी सम दिया उसमें सब में क्या निकाला होगा? फिर आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है। कल जब करेगा ना तब क्लोजिंग से ओपनिंग सीखेगा, तब क्लोजिंग से क्या सीखेगा? ओपनिंग। कल का क्लास के खाली एक टॉपिक बचता है, टॉपिक यही है। कल का क्लास जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाएगा, हम सारा बोलेगा, फिक्स फ्लक्चुएटिंग बोलना ही पड़ेगा। अगर हमको आपको क्लोजिंग ओपनिंग पढ़ाना है तो हमको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग बोलना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डू आई नीड टू रिपीट दिस या ये क्लियर है? थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, लिखिएगा क्वेश्चन प्लीज। कैपिटल इन्वेस्टेड on 1st April 2020, एक्स का कैपिटल, तो ये कौन सा कैपिटल है? फिर आंसर नहीं आया है। वाई 20,000। क्या ये ठीक है सबके लिए? ये किसका किसका कैपिटल है? रेट ऑफ आईओसी एट द रेट 10% per annum. Profit shown by the P&L account. Profit shown by the P&L account. ₹1,500. Calculate IOC. तो यही सब आंसर। आईओसी किस क्या एक्शन को हम ऐसा लोग हम वेट कर रहा है। एक्शन नहीं, हम ये बोलता है, ये बोले प्रॉफिट ऐड होगा ना। सुनो, आईओसी किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? अब नहीं करेगा तो इसका डाउट किसी और को भी होगा। कौन सा लोग को सब डाउट हो रहा है? सोचो, आईओसी किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? राइट ही बेटर है। आईओसी किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? ये दो चीजों से इफेक्ट होता है। बोलो भाई लोग, इस समय एडिशन है, इस समय परमानेंट विड्रॉल है, ओपनिंग कैपिटल दिया हो, अब पीएचडी रॉकेट साइंस क्यों लगा रहे? क्या है इसका आईओसी? और वाई का ये ऑप्शन भी है, बस आंसर ये नहीं। I'm sorry, सुनिएगा, बोल ले, ओए बे किटी पार्टी, सुन लो। अब अगर हम 3,000 और 2,000 देता है तो एक बार ध्यान देना मेरा प्रॉफिट है कितना। अगर हम 3,000 2,000 दे देगा, मेरा सम लॉस में चला जाएगा।
क्या लॉस के टाइम पे हम आईओसी दे सकता है क्या? आंसर नहीं आया है। लॉस के टाइम पे आईओसी नहीं दे सकते क्योंकि ये क्या आइटम होता है? फिर आंसर नहीं आया। तो गौतम में आईओसी देता ही नहीं है, 1500 सीधा पीएसआर में बांट देते हैं, पर आईओसी देना तो है ना, इट्स एन एप्रोप्रिएशन आइटम। और प्रॉफिट है तो सही, ऐसा नहीं कि लॉस है, लॉस है तो आईओसी नहीं देना, प्रॉफिट है तो दे दो आईओसी, पर यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इट्स अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो देखो 3 केस है, प्रॉफिट है दे दे, लॉस है नहीं देगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट देना तो पड़ेगा, पर क्या हम पूरा दे सकते हैं? अब एक बात, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? क्या इस बात से सब एग्री करता है? अगर ऐसा केस होता है, मतलब इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये वापस बोलना है, क्लियर है? इन केस ऑफ व्हाट? इनसफिशिएंट प्रॉफिट, आईओसी विल बी पेड। क्या आईओसी पे होगा? यस, इन द रेशियो ऑफ appropriation, in the ratio of appropriation। पॉइंट याद करने वाला है, मतलब अगर लॉस है आईओसी नहीं देना है, लॉस है आईओसी नहीं देना है, लॉस है आईओसी नहीं देना है, प्रॉफिट है आईओसी देना है, तो इस सब में प्रॉफिट है तो आईओसी देना चाहिए, पर प्रॉफिट क्या है? तो मैक्सिमम आईओसी कितना दे सकता है? आई थिंक वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो मैक्सिमम 1500 दे सकता है, तो देना तो दोनों को है। तो हम लोग का जो रेशियो है एप्रोप्रिएशन का, पीएसआर नहीं, एप्रोप्रिएशन का, व्हाट इज द रेशियो? तो ये 1500 से हम लोग आईओसी देगा, एक्स को कितना? 900, वाई को कितना? ये प्रॉफिट नहीं है, ये आईओसी है। क्या आईओसी देने का कुछ प्रॉफिट बचा है क्या? तो इनका प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? 0 0। देयर इज नो प्रॉफिट लेफ्ट। वो अगर आपसे एग्जाम में सब में आईओसी नहीं पूछता, ये पूछता कि बता प्रॉफिट में कितना हिस्सा, आंसर 0। दे आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट, दे आर गेटिंग व्हाट? आईओसी। पर क्या आईओसी पूरा मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि द प्रॉफिट्स आर व्हाट? तो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 1500। हम 1500 को आईओसी दे रहा है इन द रेशियो ऑफ माय एप्रोप्रिएशन व्हिच इज 3:2, 900 एंड 600। हम 1500 रुपया प्रॉफिट कमाया है, क्या हम आईओसी पूरा 5000 दे सकता है क्या? तो इस 1500 से हम क्या देगा? आईओसी। आईओसी हम कितना कितना देगा? दैट इज इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन? 3000 2000, तो हम 900 और 600 बांट दिया, अब क्या प्रॉफिट बचा गया? तो आपका प्रॉफिट 1500 था, आपने 1500 का आईओसी दे दिया, क्या डिविजिबल प्रॉफिट है क्या? व्हाट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट? 0। अब पीएसआर में किसको बांटेगा भाई? 0 को थोड़ी बांटेगा। गाइस आप लोग को ऊपर में कुछ पढ़ाया था, बोलो तो एक बार। सेल माइनस सीओजीएस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो क्या बनता था? एक बात बताओ, क्या इस सब में प्रॉफिट है क्या? क्या इस सब में प्रॉफिट है क्या? हाँ, 1500। तो क्या बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है, जो भी चीज हम लोग किसको पे करते हैं, तो हमको इस समय पार्टनर को क्या पे करना है? आईओसी प्रॉफिट में से क्या होता है? माइनस। पर क्या हम आईओसी 3000 2000 दे सकता है क्या? तो आईओसी कितना कितना देगा? हम निकाल दिया, दे दिया। इसके बाद बताओ प्रॉफिट कितना बचा? तो व्हाट इज माय डिविजिबल प्रॉफिट? तो एक्स का प्रॉफिट में हिस्सा 0, वाई का प्रॉफिट में हिस्सा 0, पर आईओसी कितना है? 900 और 600। अगर लॉस होता तो क्या आईओसी देता क्या? वो लॉस पीएसआर में बढ़ जाता, लॉस बढ़ जाता पीएसआर में। अब नहीं समझा शायद पूरा बैच। अगर प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, प्रॉफिट्स आर, तो जितना प्रॉफिट है वो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बढ़ जाएगा। तो अगर आप आईओसी दे ही दिया तो फिर तो प्रॉफिट बचा ही नहीं है देने के लिए। मतलब मैं अगर इसमें आईओसी का सैलरी वैलरी भी होता, तब अपना इमेजिनेशन को कंट्रोल कीजिए। हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं? आईओसी। अब इधर उधर भागेगा, हम हेल्प नहीं कर सकते, हमको सिस्टमैटिक पढ़ाना है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? आईओसी। आईओसी के साथ सैलरी भी होगा, तो दोनों का रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बढ़ेगा। कंसेप्ट वही है। Whenever a firm suffers insufficient profit, whenever a firm have insufficient profit, वो प्रॉफिट बढ़ता है in the ratio of appropriation।
हम सबसे बात कर रहे हैं, रिप्लाई करो, क्लियर। अब बोलिए आपका डाउट। हाँ, अरे हम फर्स्ट टॉपिक ही बोला है कि आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस रिजर्व माइनस आईओडी प्लस, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली गाइस, हम और नहीं चिल्ला सकते, लेकिन मेरा गला खत्म हो चुका है। प्लीज बोलो, आर यू गाइस क्लियर? नॉट क्लियर? पूरा बैच शुड आई रिपीट या ठीक है आपके? सब लोग वापस बोलना है, क्लियर है? पक्का? वापस कुछ भी पढ़ाना है यहाँ तक? तो एक बात बताओ, प्रॉफिट है क्या आईओसी देगा क्या? पूरा दे, कोई नहीं रोक रहा। लॉस है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, देगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब एक बार रिवाइज करता है, देखो रेट नहीं दिया है, लॉस है, प्रॉफिट है, दिस इज कैलकुलेटेड व्हाट कैपिटल, इट इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स। प्रॉफिट तो आपने आईओसी निकाला, तब पता चला प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, तो जितना प्रॉफिट है उसको बांट दीजिए इन द रेशियो। दैट्स इट, दैट्स द टॉपिक। इसमें आपको खाली एक ही चीज बचा है, अगर क्लोजिंग दिया तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकाले, दैट्स आईओसी का पूरा टॉपिक। अब आप बताओ, आपको समझ में आएगा? अगर हम इधर उधर का बात करेगा तो आपको टॉपिक चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। आईओसी एक टॉपिक है, आईओडी एक टॉपिक है, फिर क्या करेगा, एक सम पूरा ले लेगा, इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, आईओ दिया, सब दिया हुआ है, उसे निकालना सिखा देगा, प्लस माइनस ही तो करना है बैठ के, पर आईओसी और आईओडी निकालना तो आना पड़ेगा ना सबसे पहले। पूरा बैच बोलो ये क्लियर है? एक ऐसा चीज है जिसका रेट नहीं दिया तो भी निकालना पड़ेगा, आईओए। तो द मोमेंट यू सी लोन कैलकुलेट आईओए, कितना परसेंट? 6% का, अगर रेट नहीं दिया। पर अगर रेट दिया हुआ है तो अब अगर कोई आदमी, कोई पार्टनर लोन दिया 1 नवंबर को, तो प्लीज 1 नवंबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकालो। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। आई होप कि इंटरेस्ट निकालने में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। बोलो क्लियर? नॉट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन, एक ओरल क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, क्या रिजर्व से देगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देगा? ये सब हम नहीं पढ़ा है, खाली क्या चीज से देगा? प्रॉफिट। आंख बंद करके टिक करना है, कोई स्कोप नहीं है इसमें कोई गलती का। क्लियर है? लास्ट एग्जांपल है आज के लिए। क्या ये पूरा टॉपिक आपको 100% क्लियर है? कल का क्लास में क्लोजिंग से ओपनिंग का सफर का बात करेंगे बढ़िया सा, उससे जर्नल सिखाएंगे फिर आगे का। पूरा बैच 100% क्लियर? वापस बोलना है या समझ में आ गया है? हमको लगता है हम बेस्ट आईओसी पढ़ाया आज तक का 4 साल ऑफ टीचिंग करियर का, लेजिट। क्या आप ये क्लियर है? प्रॉब्लम होता है सब्जेक्टिव में, 2 और 3 पढ़ाने में हम लोग 4 पढ़ाने जाते हैं, फिर उसे आईओसी पूरा क्लियर नहीं होता है, और फिर पीछे जाके वापस आईओसी पढ़ाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। अभी खाली एक टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक का नाम क्या है? आईओसी। आपको आईओसी का पॉइंट पता होना चाहिए, 6 पॉइंट का टॉपिक है। विल यू रिमेंबर? टोटल 30 पॉइंट का चैप्टर है भाई। कैन यू रिमेंबर द पॉइंट्स? एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। क्लियर है? आईओसी ए का 5000 बता दिए भाई। आईओसी ए का कितना है? बी का 2500, ए का 5000, बी का 2500। प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपके मन में प्रे होना चाहिए कि कितना से ज्यादा होए। है जा, कितना है? 10,000। तो क्या इस बार आईओसी देने में कोई दिक्कत है? क्या पूरा देगा? पीएसआर 1:1। मेरे को जानना है ए का प्रॉफिट एंड बी का प्रॉफिट। हमको शर्म आ रहा है पूछने में। अब कोई बोलेगा क्यों? क्यों तो बहुत ही मुश्किल है। नेट प्रॉफिट कितना रुपया है? क्या हम आईओसी पूरा दे सकता है? दे दीजिए। आईओसी क्या होगा, प्लस या माइनस? कितना माइनस? तो माइनस कर दिया 7,500। कितना बचा? इसको बांट देंगे। हाँ ना? नहीं समझ में आया तो बोलो। एक लास्ट एग्जांपल, ये प्रॉफिट बांटना आ गया या नहीं आया? आईओसी ए का 5,000, बी का 2500,
लिखा है? अब एक बात का आंसर करना है, क्या ए और बी को प्रॉफिट मिलेगा क्या? हाँ या ना? क्या मिलेगा? कितना कितना मिलेगा हमको ये जानना। और पीएसआर भी लिख दिया, वो भूल ही गया था लिखना। क्या पीएसआर कोई काम का है क्या? ये हम जानबूझ के लिख कुछ लोग पीएसआर में बांट देगा। अरे हमको आईओसी देना है, प्रॉफिट नहीं बांटना है। तो क्या हम पीएसआर में बांटेगा? क्या हम किस रेशियो में बांटेगा? ये वाला रेशियो में, कैपिटल नहीं। एप्रोप्रिएशन क्या है? आईओसी। आईओसी निकालना पड़ेगा भाई। कैपिटल कैपिटल का रेशियो मत यूज करो, अकाउंट्स में नहीं है कैपिटल रेशियो। प्लीज बॉक्स दो कैपिटल रेशियो, वो तंग आ गए तुम लोग से। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, क्या है? क्या इस सब में है? तो कितना बटेगा? 3000। किस रेशियो में? बोलो, क्लियर नॉट क्लियर? 100%। लुक्स गुड। कुछ पूछेगा बिफोर वी रैप अप? आदत से मजबूर है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। रेट बाय 100 माइनस रेट, तो 10/90। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। हम स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% बोला, सुनो। 20/, प्रोविजन इज अप, बढ़ाने का एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, प्रोविजन कम करने का है, याद है? बैड डेट्स का एंट्री। लेट्स डू दैट। पीडीडी, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट। पहले किससे पैसा आएगा? पीडीडी। पीडीडी है तो रिवैल्यूएशन, याद रहेगा? An old customer whose account was written off as bad debts now paid 4,000 in full settlement. Bad debts recovered. Bad debts recovered to revaluation. पक्का क्लियर? अगर हमको एक नया पार्टनर को एडमिट करना है, मेरे को कंसेंट चाहिए ऑल द पार्टनर्स। सब ये सब याद है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसका बात सुनो? लॉ बोलता है आईओसी नहीं देना, आईओडी नहीं देना, सरेंडर देना, खाली दो चीज देना, पीएसआर इक्वली आईओएल @ 6% पर annum। सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? सारा पॉइंट याद है? आईओसी किस कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? इट इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स, एडिशन एंड। ठीक है, अगर क्लोजिंग दे तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? अगर लॉस है तो आईओसी देगा। रेट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, देगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। वापस बोले, पूरा एब्सोल्युटली क्लियर, 100% पूरा बैच। सबको समझ में आया? कल मिलेंगे वापस से।